हेलो नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल मीडिया। सो फ्रेंड्स, आज हो गया 2 सितंबर 2024, जो बिहार का टॉप न्यूज़ लेकर आया है आपके लिए। जो भूमि सर्वेक्षण से रिलेटेड यह वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा ज़रूर देखिए। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए यह बड़ी खबर है और यह ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यह ज़मीन के सर्वे ज़मीन के रैयतों को यह 7 तरह से कागजात जमा करने का निर्देश दिए गए हैं। इसके लेकर विभाग के द्वारा दिया गया निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार में ज़मीन का सर्वे का काम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध है। आप सर्वे शिविर में भी जाकर ऑनलाइन द्वारा ज़मीन का दस्तावेज जमा कर सकते हैं, या आप वेबसाइट के माध्यम से भी, जो वेबसाइट आपको लिंक में दे देंगे, उस लिंक पर भी आप अपना दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि ज़मीन के लिए जो बिहार में हर प्रखंड में सर्वे का शिविर जो लगे हैं, वह शिविर में आपका फॉर्म दिया जाएगा और इस फॉर्म में आपको अपनी और अपने ज़मीन के रिलेटेड जो जानकारी है यह भरकर संबंधित कागजात के साथ जमा करेंगे। यह बताया गया कि बिहार में ज़मीन सर्वे के 7 कागजात जमा करने का आदेश दिया है। पहला जो है ज़मीन सर्वे के लिए ज़मीन का रजिस्ट्री कॉपी जमा करें। दूसरा नंबर है कि भूमि के लिए जो सर्वे में हुई जुड़ी जमाबंदी या रसीद जमा करें। तीसरा है ज़मीन के लिए जो आप ज़मीन सर्वे के लिए जो आप खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं। और आपको बता दें कि चौथा है आपका खतियान का नकल, ज़मीन का नक्शा की जानकारी भी जमा करनी है। और पाँचवा है कि ज़मीन को लेकर अगर आप कोई कोर्ट का आदेश है, अगर यानी कहने का अर्थ है ये उस पर अगर ऑलरेडी पहले से कोई केस है तो उसकी कागजात भी आपको आदेशानुसार उसको दस्तावेज के साथ जमा करना। छठा है आवेदक का जो वोटर आईडी कार्ड है या आधार कार्ड है, इसको कॉपी मुख्य रूप से उसमें उपलब्ध होना चाहिए और मोबाइल नंबर उसमें लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। सतमा है कि अगर आपका पुश्तैनी संपत्ति है और आपके वंशावली जमा करनी होगी। यदि ज़मीन का रैयत जीवित नहीं है तो मृत्यु की जानकारी देनी होगी। कहने का अर्थ ये है कि अगर जिनका ज़मीन ऑलरेडी पहले नाम पर है और उसका मृत्यु हो चुकी है तो वंशावली के साथ साथ उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी उसके साथ आपको लगानी होगी। इधर सवाल आता है कि बंटवारा रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे कि अगर आपका ज़मीन बंटवारा रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी स्थिति में ज़मीन का खतियान संयुक्त रूप से बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ज़मीन का किसी मूल मालिक का नाम पर जो संयुक्त खतियान तैयार किया जाएगा। रजिस्टर्ड दस्तावेजें न होने पर स्थिति किसी एक व्यक्ति के नाम पर अलग से खतियान नहीं बनाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बंटवारा आपके नाम पर हो तो बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज भी उसके साथ देना जरूरी होगा। जैसे होता है कि कभी-कभी होता है कि कहीं गांव या घर में या कहीं शहर में देखते हैं कि ज़मीन कब्जा करके कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का ज़मीन कब्जा करके रखा है, उसका मूल जो केवाला या खतियान या रसीद उसके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखो, ऐसी स्थिति में होगा कि ऐसी ज़मीन जो अगर आप उसको कब्जा कर रखे हैं लेकिन उसके पास जो आपके पास या जो रखा है कब्जा करके उसके पास स्वामित्व से संबंधित कोई कागजात नहीं है, ऐसी स्थिति में ज़मीन के मूल मालिक को खोज की जाएगी। अगर उस ज़मीन का मूल मालिक जो है अगर नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में उस ज़मीन को बिहार सरकार के द्वारा सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया जाएगा। अब आता है कि अपील करने पर कितने बार मिलेगा मौका, है ना। यहाँ पर जैसे कि देखते हैं कि दस्तावेज का सत्यापन जब आप ब्लॉक प्रखंड में या शिविर के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से अगर आप अपना दस्तावेज जमा करते हैं, दस्तावेज का सत्यापन करने के बाद जो है ज़मीन का मापी के बाद रैयतों का खतियान मिलेगा। जब आपका पूरा दस्तावेज जमा हो जाएगा तो इसके बाद आपका खेतों का नापी किया जाएगा रैयतों का, और उसके बाद खतियान तैयार किया जाएगा। उस खतियान में जो है खेसरा नंबर बदल दिया जाएगा, प्लॉट का नक्शा भी मिलेगा। और किसी प्रकार का अगर गलती हो तो उसको अपील करनी होगी। त्रुटि ठीक करने के लिए अधिकारी का फॉर्म 12 जारी करेंगे। इससे किसी प्रकार का अगर गलती होता है तो फॉर्म नंबर 14 के माध्यम से दोबारा अपील कर सुधार कराया जा सकता है। इसके बाद भी सुधार नहीं हो पाया तो फॉर्म 21 के माध्यम से अपील करेंगे। जब एक फॉर्म 21 नंबर पर जो अपील करेंगे तो आगे क्या होगा कि अपने गांव में सर्वे की स्थिति ज़मीन के लिए आप जो है कहीं भी आप एक फॉर्म नंबर 21 के माध्यम से अपील कर सकते हैं।
इधर बिहार का सबसे बड़ी अपडेट खबर है कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए यह सबसे बड़ी मौका है कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए यह सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जो बिहार में इस समय सर्वे का काम जो चल रहा है, सर्वे में जो पुश्तैनी ज़मीन वाले लोगों का जो वंशावली जमा करनी है, जिसके लिए लोगों का भाग दौड़ करनी पड़ रही है, बहुत सारे भीड़ लगता है, क्राउड लगता है कोर्ट कचहरी में। तो खबर के अनुसार सर्वे के अधिकारी को कहना है कि राज्य के लोग अब खुद से वंशावली बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कहीं जाने और कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिला में बंदोबस्त अधिकारी ने बताया कि ज़मीन का जो मालिकान है हक से संबंधित जो कागजात है उसको जमा करना है और प्रपत्र 2 में स्वघोषण करना है। कहने का अर्थ है कि जो जिला जो बंदोबस्त अधिकारी ने को कहना है कि जो मालिकान हक से संबंधित जो आपका ज़मीन कैसे है उससे संबंधित कागजात जो है जमा करनी होंगी और वह जमा जो है प्रपत्र 2 में स्वघोषण जो प्रपत्र फॉर्म है 2 उसमें स्वघोषण करना होगा। वहीं प्रपत्र 3 में वंशावली का स्वघोषण करनी होगी, जो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी होगी। उस वंशावली में सभी उत्तराधिकारियों की जानकारी देनी होगी। इसके बाद सर्वे अधिकारी जांच करेंगे। जांच के दौरान सही पाए जाने वाले लोग का नया खतियान बनाए जाएंगे। बता दें कि सर्वे के दौरान ज़मीन का कागजात नहीं होने तथा गलत कागजात होने पर इसकी जांच सीओ के माध्यम से होगी और लोगों को सिर्फ अपने ज़मीन के लिए स्वघोषण के बाद नापी के दौरान दखल कब्जा जो बताना है। उसी तरह गड़बड़ी होने पर आप 3 बार जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इधर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बीते 20 अगस्त को भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। यहाँ 10 दिनों से अधिक हो गया है, लेकिन ज़्यादातर जिलों में धीमी गति से काम चल रही है। इसको देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुख्य अपर सचिव दीपक कुमार ने सर्वे से जुड़े अधिकारियों को मुख्य निर्देश दिया कि रैयतों से अपील किया जाए और जल्द से जल्द स्वघोषण पत्र वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और विभाग की ओर से जो शिविर लगाए गए हैं वहां जाकर हाथों हाथ शिविर में अधिकारी उनके कागजात को लेकर वेबसाइट पर अपलोड करें। दीपक कुमार ने कहा कि रैयतों के लिए यह सुविधा समिति अवधि के लिए जो दी गई है इसका लाभ नहीं लेते हैं तो उन्हें परेशानी होगी। ऐसे जमीन मालिक इस काम को प्राथमिकता के आधार पर ले और विभाग के जिलों के अंचल कार्यालय के अंतर्गत सर्वे शिविर जो लगाया गया है, जहां पर शिविर नहीं लगे हैं वहां पर जल्द से जल्द शिविर लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ निर्देश दिया कि वह शिविर ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां पर लोग आसानी तरीके से वहां पर पहुंच जाए और उसे आने में परेशानी न हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पर जमा हो।